नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमएफटी क्लासेस में। मित्रों, किसी व्यक्तिगत वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब वीडियो लगातार आएंगे फिर से। और आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संविधान का, भारतीय संविधान सभा लेकर आया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल तक बनता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है और ये मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, एकदम से आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चाहे जैसे आप पढ़ रहे होंगे, किसी किताब से पढ़ रहे होंगे या फिर किसी नोट से पढ़ रहे होंगे, तो कहीं जो कन्फ्यूजन बना रहता होगा, ये कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होगा। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति थी 1945 में, तो जो इसमें ब्रिटेन की हार हुई, तो कहीं ना कहीं से इनको लगने लगा कि अब भारत में एक ऐसी क्रांति होगी जो बहुत ही बड़ी क्रांति होगी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि कहे कि चलो कुछ ना कुछ बना देते हैं इसमें। तो इन्होंने कैबिनेट मिशन बना दिया जुलाई 1946 को। देखिए, जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें कोई भी एक भी भारतीय नहीं था। संविधान सभा जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि किसके सिफारिश पर कब गठन किया गया था। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इसमें कितने सदस्य थे। देखिए, इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य थे और इसमें एक अध्यक्ष था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। पहले जो सदस्य थे उनका नाम था लॉर्ड पिथिल लॉरेंस। पहले सदस्य का नाम था लॉर्ड पिथिल लॉरेंस। इसमें 3 सदस्य थे, तीनों अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। पहले सदस्य का नाम है लॉर्ड पिथिल लॉरेंस। दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है, जेंडर। पहले सदस्य का नाम था लॉर्ड पिथिल लॉरेंस, जो अध्यक्ष भी थे। ये लिख लीजिए, अध्यक्ष। फिर से आपको बता देते हैं, जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पिथिल लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। जो हमारे लॉर्ड पिथिल लॉरेंस थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। बाकी सब जो 2 मेंबर थे। ठीक, इन्होंने क्या किया कि कहा कि अब भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव होगा और जिसमें से 389 सदस्यों का निर्वाचन होगा। देखिए, कहीं भी रटना नहीं है कुछ भी, बहुत ही आराम से चलिए और सब आपको मिलेगा यहाँ पे। 389 इतने सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक, संविधान सभा के लिए। यहीं से जो आएंगे वो संविधान सभा के लिए जाएंगे। ये देखिए, इसमें ब्रिटिश प्रांत को 292 सीट है। ब्रिटिश प्रांत इसको कितना सीटें मिली? 292। एक था देसी रियासत। देखिए, रियासत वो होते थे जो ब्रिटेन को टैक्स दिया करते थे, बाकी चीजें अपने हिसाब से चलाते थे। और 4 था कमिश्नरी क्षेत्र। देखिए, अब कमिश्नरी क्षेत्र क्या है? देखिए, 200, ये 93, ये 4। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे आप, देखिए 292, 93 और ये 4, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 389 आएगा। देखिए, अब कमिश्नरी क्षेत्र क्या है? जैसे आज भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे तब के समय में कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे।
तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से वहाँ से एक एक सीटें थी। देखिए 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो कौन कौन से थे, उसका ट्रिक है ABCD, ये B C और D। ए से आपका अजमेर आएगा, बी से बलूचिस्तान और सी से कर्नाटक का कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ से 4 सीटें थी, ठीक, 4 सदस्य यहाँ पे चुन के आना था। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें हुई, सीटें आवंटित की गई, सीटों पे चुनाव हुआ। तो देखिए क्या हुआ, चुनाव के बाद नतीजे जो थे वो काफ़ी अलग थे, इसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 208। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो था वो सबसे बड़ी पार्टी लेकर, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आया। दूसरा था मुस्लिम लीग, इसके कितने 73, मात्र 73 इसके सदस्य जीत कर आए। फिर अन्य जो निर्दलीय थे वो क्या थे, 8, और जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनके 7 सदस्य थे, छोटी छोटी पार्टियां 7 सदस्य, कुल मिला के इतने सदस्य जो है निर्वाचित हुए। अब देखिए जो 208 थे कांग्रेस के, वो काफ़ी ज़्यादा थे। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग को लगने लगा कि भाई यहाँ पे कांग्रेस आगे निकल गई, हम लोग इतना कम हैं, तो अब आगे चलकर हम लोग इस जो संविधान सभा, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें हम भाग नहीं लेंगे। देसी रियासत हो भी कहा कि अब कांग्रेस सब कुछ करने लगा, क्योंकि देसी रियासत का, हाँ एक और बात बता दें, जो देसी रियासत थे उनका चुनाव नहीं हुआ था, उनका मनोनयन हुआ था, उनको सीधे डायरेक्ट ले लिया गया था, ठीक, उनका चुनाव नहीं हुआ था। अगर पूछेगा क्वेश्चन में आएगा कि देसी रियासत के सदस्यों का चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, नहीं हुआ था, उनको मनोनयन हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन तो जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से था, और दोनों विधानसभाओं से, किसी भी राज्य जो थे उसकी विधानसभा, यानी कि राज्य, उसके बाद विधानसभाओं का मतलब हो गया विधान परिषद और विधानसभा, दोनों से मिलकर सदस्य गए थे। 10 लाख की 10 और 1 का रेशियो था, 10 और 1 का, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन था। ये सब चीज़ें आप लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बैठक के बाद। भाई जब जीतेंगे कोई चीज़, भाई कोई समिति बनेगी, कोई सभा बनेगी, तो उसकी बैठक भी तो होगी, बिल्कुल होगी। तो उसकी जो बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें 207, मात्र 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कौन कौन भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग। कहीं ना कहीं उसको डर था, एक डर कि आगे चलकर क्या होगा मेरा, कहीं ना कहीं डर रहा था देसी रियासत भी कि भारत कैसे बन पाएगा, कैसे नहीं बन पाएगा। वो संविधान का ही न्यू था, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कैसे होगा, कैसे मिलेंगे हम लोग, कैसा काम होगा, कैसे राष्ट्रपति रहेंगे, कैसे राजा रहेंगे, कहीं हमारा राज न छीन जाए। तो कहीं ना कहीं इनको डर था, तो लोग नहीं आए। तो इसमें कौन कौन आया, देसी रियासत नहीं आए, देसी रियासत और मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग थी वो भी नहीं आए, मुस्लिम लीग, ये 2 लोग नहीं आए। 207 सदस्य आए। भाई 207 किसी सभा में सदस्य आएंगे तो कहेंगे भाई किसी न किसी को क्या बना लिया जाए, अध्यक्ष बना लिया जाए। तो उस समय सबसे जो बुजुर्ग थे उस सभा में वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, संविधान सभा का पहले जो सदस्य थे उनका क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी सदस्य थे। किसके थे अस्थायी सदस्य, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। एक दिन बाद क्या होता है, 9 तारीख को वो बैठक हुई, 10वें एक दिन बाद यानी 10 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर दोबारा बैठक होती है 11 तारीख को। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है याद करने का। 11 तारीख को फिर दोबारा बैठक होती है, 11 दिसंबर को 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड बैठक, ठीक, दूसरी बैठक होती है। अब जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर, देखिए इसको आप क्लियर लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं। दूसरी बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर, ये देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें से डॉक्टर, ये क्या थे, ये मनोनीत नहीं थे, ये सदस्य थे, चुनाव लड़े, ये उसमें चुनाव लड़े और ये जीते, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते होंगे, आगे चल कर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इसी के 2 दिन बाद फिर देखिए, यानी कि 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। एक कौन लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए। और वो कब पारित हुआ? वो पारित हुआ आप लोग का 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। क्या पारित हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। अब आगे बात करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चलिए। अब पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी। 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। अब बात करेंगे कि लास्ट तक कितनी महिलाएं रह गई थी? लास्ट तक 12 महिलाएं रह गई थी। कोई छोड़ दिया था, अपना पद छोड़ दिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो जो लास्ट जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तब कितनी महिलाएं रह गई थी? 12 महिलाएं रह गई थी। ठीक, महिलाएं, वुमेन। अब पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितना अधिवेशन हुआ? तो कुल मिला के कितने अधिवेशन हुए थे? ये देखिए 11, और एक लास्ट का 24 जनवरी 1950। 1950 का एक बैठक लगे लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक, ऑप्शन में आएगा। अगर 12 नहीं रहेगा, 12 भी रहेगा तो अब क्या लगाएंगे? 11 लगाएंगे। अगर 12 रहता है, 12, 13, 14, 15, तो अब क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है इसके आगे। इसके आगे पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे?